गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्षितिज का पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ की लेखिका हैं चपला देवी। सबसे पहले लेखिका के जीवन परिचय को देख लेते हैं। देश में अनेक ऐसे रचनाकार हुए हैं जिन्होंने अपने साहित्य में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी घटनाओं का सत्य वर्णन किया है, किंतु उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व प्रकाश में नहीं आ पाया। हालांकि इनकी रचनाओं ने स्वाधीनता की ज्योति को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इस तरह का साहित्य जहां पुरुष साहित्यकार लिख रहे थे, वहीं महिलाएं भी इनसे पीछे नहीं थीं। ऐसी ही लेखिकाओं में एक थीं चपला देवी। चपला देवी का साहित्य स्वतंत्रता सेनानियों के आंदोलन को गति देने में लगा रहा, पर उनका नाम भारतीय साहित्य के इतिहास में अंकित नहीं हो पाया। चपला देवी की गणना द्विवेदी युग के साहित्यकारों में की जाती है। द्विवेदी युग यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो हिंदी साहित्य के एक महान लेखक थे, उनके नाम पर इस युग का नाम पड़ा था द्विवेदी युग। और जो चपला देवी हैं, इनके जीवन कृतित्व के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है, इनके जीवन के बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता है, इसीलिए इतिहास में भी इनका नाम दर्ज नहीं हो पाया। इनके द्वारा लिखित एक पत्र के रूप में हमारे पास पाठ दिया गया है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ में लेखिका ने 1857 के विद्रोह के समय घटित एक घटना का वर्णन किया है। 1857 की जो क्रांति है, आप सब लोग उससे परिचित होंगे। उस क्रांति का बिगुल अलग अलग जगह से अलग अलग क्रांति वीरों ने उठाया था। जैसे झांसी से झांसी की रानी ने, और कानपुर से नाना साहब ने, दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र ने, अहमदनगर से चांद बीबी ने, इस तरीके से अलग अलग जगहों से लोगों ने क्रांति का बिगुल फूंका था और क्रांति के लिए अपने शस्त्र उठाए थे। तो उसी क्रांति के समय की ये घटना है। अंग्रेज़ों द्वारा किया गया एक कुकृत्य है जिसकी निंदा की गई है। इस पाठ के माध्यम से युवाओं को वीरांगनाओं के बलिदान से अवगत कराया जा रहा है। तो जब सन 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोह में असफल होने के बाद नाना साहेब कानपुर छोड़कर भाग गए। अर्थात जब 1857 की क्रांति हुई तो वह क्रांति हमारी असफल हो गई थी, अंग्रेज़ों ने उसका दमन कर दिया था। तब नाना साहब को कानपुर छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा और जल्दबाजी में वह अपनी बेटी मैना को अपने साथ नहीं ले जा सके। अर्थात मैना कानपुर में ही रह गई। अंग्रेज़ों का नाना साहब पर अत्यधिक क्रोध था। उन्होंने कानपुर में भीषण हत्याकांड को अंजाम दिया। किन्होंने? अंग्रेज़ों ने। और लूटपाट की, और वहाँ से अर्थात कानपुर से अंग्रेज़ नाना साहब के महल बिठूर की ओर बढ़े। अर्थात वहाँ कानपुर के पास ही जगह है बिठूर, वहाँ पर नाना साहब का महल था। उस महल की ओर वो लोग लूटपाट करने के लिए चल दिए। कौन? अंग्रेज। बिठूर में नाना साहब के महल की ओर कूच किया और सारा राजमहल लूट लिया, और बिठूर में उनके नाना साहब के महल को पूरी तरीके से लूट लिया गया। महल लूटने के बाद अंग्रेज़ों ने महल को तोप के गोलों से भस्म करने का निश्चय किया। अर्थात वह उस महल को तोड़ देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ अधिकारियों का आदेश था कि नाना साहब की किसी भी वस्तु को छोड़ा ना जाए, सबको तहस नहस कर दिया जाए, क्योंकि नाना साहब हमारे शत्रु हैं और नाना साहब अगर मिले तो उनको भी या तो गिरफ्तार कर लिया जाए, नहीं तो जान से मार दिया जाए। तो उन्होंने राजमहल को लूट लिया। जब अंग्रेज़ पूरे महल को लूट रहे थे
तब अंदर उन्हें कोई भी नहीं मिला था, कोई व्यक्ति नहीं मिला था। लेकिन जब वह उस महल को तोप से उड़ाने लगे, तोपों को महल के आगे लगा दिया गया, तभी महल के प्रांगण में एक अत्यंत सुंदर बालिका दिखाई दी और उसने महल पर गोले बरसाने से अंग्रेज सैनिकों को मना किया। सेनापति टॉमस हे ने बालिका से पूछा कि वह कौन है, तो उसने बताया कि वह नाना साहब की बेटी मैना है। उसने यानी मैना ने टॉमस हे से महल को ना तोड़ने की प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए कहा कि वह उनकी पुत्री मैरी की सहेली है। उसका एक पत्र अभी भी उसके पास है, अर्थात सेनापति टॉमस हे की एक पुत्री थी मैरी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तो कहती है आपकी जो मृत बेटी है मैरी, वो मेरी सहेली थी और उसने मुझे एक पत्र लिखा था जो आज भी मेरे पास रखा हुआ है। दूसरा, उसने कहा कि मैं इस महल से अत्यधिक प्रेम करती हूँ क्योंकि यह महल मेरे पिता का है। तीसरा, उसने कहा कि आपके विरुद्ध शस्त्र मेरे पिता ने उठाए हैं, इस जड़ पदार्थ मकान ने नहीं, तो आप फिर इस महल को क्यों तोड़ना चाहते हैं। टॉमस हे बालिका मैना की निडरता को देखकर आश्चर्यचकित था। सेनापति हे ने कहा कि वह सरकारी नौकर है और इस कारण वह अंग्रेजों की आज्ञा को नहीं टाल सकता, पर उसकी रक्षा करने की जरूर कोशिश करेगा। जब टॉमस हे बालिका मैना से बातें कर रहे थे, तभी टॉमस हे का बड़ा अधिकारी जनरल आउट्रम वहाँ आया और उसने पूछा कि महल को अब तक क्यों नहीं उड़ाया गया। उसने कारण जानना चाहा। सेनापति हे ने महल और मैना को छोड़ने की गुजारिश की। सेनापति टॉमस हे ने क्या कहा आउट्रम से कि आप इस महल को ना तोड़ें और बालिका मैना को भी छोड़ दें, लेकिन आउट्रम ने उसकी गुजारिश को ठुकरा दिया, जिससे टॉमस हे नाराज होकर वहाँ से चले गए। आउट्रम ने महल को घेर लिया और छानबीन शुरू की, किंतु मैना का कहीं पता नहीं चला। उसी दिन शाम को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का तार आया, जिसमें महल को उड़ाने की बात कही गई। घंटे भर में ही तोप के गोलों से नाना साहब के महल को उड़ा दिया गया, अर्थात तोड़ दिया गया। लंदन के सुप्रसिद्ध अखबार टाइम्स ने 6 सितंबर को नाना साहब, जो कि अंग्रेजों के हत्याकांड का दोषी है, के ना पकड़े जाने पर लेख लिखा। उसी दिन पार्लियामेंट हाउस में सेनापति हे के उस रिपोर्ट पर हंसी उड़ाई गई जिसमें उन्होंने नाना की कन्या पर क्षमा याचना की मांग की थी। अंग्रेजों ने टॉमस हे का मजाक उड़ाया कि टॉमस हे को अपनी बेटी की उम्र की लड़की से प्रेम हो गया, इसीलिए वह उसके लिए दया मांग रहे हैं, अर्थात अपनी शत्रु की बेटी के लिए दया मांग रहे हैं। अंग्रेजों ने नाना साहब के किसी भी सगे संबंधी को मार डालने का आदेश दिया। सितंबर महीने में अर्धरात्रि के समय सफ़ेद वस्त्र पहनकर एक बालिका उस टूटे हुए महल के अवशेषों पर बैठी रो रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर अंग्रेज सैनिक वहाँ गए। इतने में ही आउट्रम भी वहाँ आ गया। वह उस लड़की से सवाल कर रहा था, लेकिन वह लड़की कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी आउट्रम ने उसे पहचान लिया कि यह तो बालिका मैना है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बालिका मैना ने आउट्रम से विनती की कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रोना चाहती हूँ। प्रासाद यानी महल, अर्थात मैं अपने पिता के इस टूटे हुए महल पर कुछ देर अकेले बैठकर रोना चाहती हूँ। लेकिन पाषाण हृदय जनरल ने उस बालिका की यह अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं की और आज्ञा अनुसार उसे गिरफ्तार कर लिया गया तथा कानपुर के किले में कैद कर दिया गया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता
चिटनविश के पत्र बाखर में छपा कि कानपुर के किले में नाना साहब की पुत्री कन्या मैना को धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया गया और वहाँ उपस्थित लोगों ने उस बालिका को देवी समझकर नमन किया। तो ये हमारा पाठ था, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसकी लेखिका थी चपला देवी। अगला पाठ अगली वीडियो में।